Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. This is our 16th lecture of the system integration and the architecture. In our previous lecture we discussed about the different script techniques. I told you that this topic is very important for your job, for your degree and for this course. ये इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी हमने लास्ट जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके आगे भी जाके बहुत काम आएगा. लास्ट टाइम हमने इसको जनरल डिस्कस किया था. तो आज ये पेपर एक है जिसको मैं चाह रही हूँ कि इसकी स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स को हम इसकी मज़ीद डिस्कस करें और इस पर जो रिसर्च वर्क हुआ है उस रिसर्च वर्क को थोड़ा सा देखेंगे किसने क्या रिसर्च किया है ताकि आपका जो रिसर्च नॉलेज है थोड़ा इन्हेंस हो. सेकेंडली आप भी इस चीज़ पे रिसर्च करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखें इस बारे में. ठीक है. मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो एक मिनट्स के बाद जो असाइनमेंट्स 2 या 3 होंगी उनमें कोई एक जो है वो एक ग्रैंड असाइनमेंट इसी पे ले लूँ ताकि आप इस पे रिसर्च करें अपनी और अपनी उस रिसर्च की बेस पर हम वर्क करें. क्लियर. सो दिस इज़ अ जर्नल पेपर और रिव्यू ऑफ स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स यूज इन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. हाँ, ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ इसका डिस्कस कर लिया है. अब हम थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च जो की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक जो है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में किस तरह यूज़ हो रही है, उसके यूज़ किस तरह है. तो इसमें जो ऑथर है उससे सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट को देखते हैं. इसके ऑथर ने कहा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग द डेवलप्ड सिस्टम टू असेस द क्वालिटी ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट. कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो हम सिस्टम डेवलप करते हैं उसकी क्वालिटी को एवेल्युएशन करना. ठीक है. टेस्टिंग क्यों करते हैं हम किसी चीज़ का मैं आपका टेस्ट आपके मिड्स या फाइनल्स क्यों होते हैं कि आपने अपने पूरे सिलेबस में जो अब तक आप सेमेस्टर चल रहा है आपने इसमें इस कोर्स में सीखा क्या है यही टेस्ट करते हैं ना हम. आपका एंटी टेस्ट होता है कि इस बच्चे का नॉलेज क्या है, क्या ये इस डिग्री के लिए प्रोफिशिएंट है. ठीक है. तो टेस्ट इसलिए करते हैं. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करते हैं, जो हमने सिस्टम बनाया होता है, जो हमने डेवलप किया होता है उसकी क्वालिटी क्या है, उस किस तरह वो वर्क कर रहा है, जो इसकी बेसिक्स नीड्स हैं या बेसिक चीज़ें हैं वो उसको फुलफिल कर रहा है, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे टेस्टिंग करते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली अब ऑथर कह रहा है अनफॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस इज़ एक्सपेंसिव and consumer a lot of time through software development life cycle. सॉफ्टवेयर डेवलप जब करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है. उतना टाइम डेवलपमेंट में नहीं लगता जितना टाइम हम टेस्टिंग में लगाते हैं. ठीक है. तो टेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट से ज़्यादा टाइम गेनिंग होती है और ज़्यादा कॉस्टली होती है. इस पे हमारे समटाइम्स हमारा जो प्रोजेक्ट होता है या हमारी जो प्रोडक्ट होता है वो फ्लॉप हो जाता है. उसमें हमने दोबारा से बनाना होता है या उसमें चेंजिंग्स करनी होती हैं या उसमें दोबारा से हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है. और फिर जब सारी प्रोडक्ट तैयार हो गई होती है उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ से इसको पकड़ें और कहाँ से ठीक करें. समटाइम्स इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, इसमें आते हैं. क्लियर. तो वो कह रहे हैं कि एज सॉफ्टवेयर सिस्टम ग्रो, मैं पूरा पेपर नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्ट इसलिए पढ़ रही हूँ कि जो हमारा मेन फोकस होता है किसी भी रिसर्च का उसमें सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, देन हम क्या करते हैं कंक्लूजन पे चले जाते हैं. फिर हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि इसमें एक्चुअली ऑथर कहना क्या चाह रहा है. सो आगे कह रहा है कि एज सॉफ्टवेयर सिस्टम ग्रो मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बिकम्स मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट. जब सिस्टम जो है हम बना रहे होते हैं उसमें हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे होते हैं और वो सबसे डिफ़िकल्ट है. मैनुअल टेस्टिंग इजी नहीं है क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग में जो गलती या उसमें फॉल्ट या बग के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बिकॉज ह्यूमन जो एरर है ना वो एक ऑब्वियस चीज़ है. ह्यूमन खुद भी एरर करता है और ह्यूमन से एरर होते भी हैं. जी. इस वजह से कह रहे हैं कि जो मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है डेट इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग. देयरफॉर देयर वाज ऑलवेज अ नीड टू डिक्रीज द टेस्टिंग टाइम.
इस वजह से इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम टेस्टिंग टाइम को थोड़ा कम करें। रिसेंटली ऑटोमेशन इज़ a major factor in reducing the testing effort by many रिसर्चर के अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं, हमारी डिफ़िकल्टीज़ कम हो गई हैं, जिसने टेस्टिंग टाइम को भी डिक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, उसमें हमारी एफ़र्ट्स भी कम हो गई हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, दिस स्टडी एम्स टू कंपेयर द मेन फीचर ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूजिंग प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग द एग्जीक्यूशन फेज इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस। कि जब हम कोई सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं उसमें जो हमारा सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ यानी टेस्टिंग फेज़ होता है उसके बारे में हमने देखना है कि डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं स्क्रिप्टिंग की उनको हमने आपस में कंपेयर करना है कि किस तरह इनके फीचर्स हैं, किस तरह ये वर्क कर रहे हैं, किस तरह इनकी प्रोसेस है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक टेक्निक का दूसरे टेक्निक से क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बैड हैं। वैसे तो हमने ये पढ़ा है लेकिन इसमें ज़रा हम मज़ीद डीपली डिस्कस करेंगे। इन एडिशन एक तो इस जो पेपर का मकसद है उसमें वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को कंपैरिजन कर रहे हैं उनका। दूसरी उसमें वो कह रहे हैं एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स विल बी प्रेजेंटेड टू शो द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ दिस स्टडी। कि स्टेट ऑफ आर्ट में भी, स्टेट ऑफ आर्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में नहीं डिस्कस की थी, इन डिफरेंट टेक्निक्स के स्टेट ऑफ आर्ट में भी हम स्टडी करेंगे। कि ठीक है, तो ये तो इस रिसर्च का मकसद कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर। अब हम चले जाते हैं लास्ट पे कंक्लूजन में कि इसमें रिसर्चर जो है डिफरेंट स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स के बारे में कंपैरिजन पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस किया है, उनका कंपैरिजन करेंगे आपस में, उनके डिफरेंसेस, उनके बैड्स, उनके गुड्स देखेंगे। ठीक है, और आर्ट ऑफ वर्क उनका किस तरह वो वर्क करती हैं। क्लियर। तो हम कंक्लूजन पे चले जाते हैं कि आखिर जो ऑथर है उसने जो रिसर्च की थी उस पर उसने कंक्लूड क्या किया है। Across many organizations, it is well known that testers lack the time need to fully test the SUT. This is a system universal test within the time allocated to testing phase. ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डेवलपमेंट फेज़ में टेस्टिंग का टाइम भी रखती हैं जिसकी ज़रूरत भी होती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। This often happens because of the unexpected environmental problem or problem in the implementation phase of development process. कि obviously जब आपकी टेस्टिंग ठीक नहीं होती तो वो क्या कहता है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, कि वो सही रिज़ल्ट नहीं दे रहा, आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस में फॉल्ट होता है कि वो ठीक से हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहा, वो टेस्टिंग पूरी क्यों नहीं हो रही। दिस नॉर्मली शिफ्ट द सॉफ्टवेयर फाइनल डिलीवरी डेट। ठीक है, इससे वो हम फाइनल डिलीवरी डेट की तरफ जाते हैं कि जब हमने अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। क्लियर। एज अ रिजल्ट टू दिस डिले ओनली 2 ऑप्शन इज़ फाउंड, आइदर टू वर्क लॉन्गर आवर्स और टू ऐड अदर रिसोर्सेज टू द टेस्ट टीम टू फाइनलाइज टेस्टिंग इन द रिक्वायरमेंट। क्योंकि टेस्टिंग टीम में हम जब मैनुअल टेस्टिंग कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है और हमें अपनी प्रोडक्ट अपनी जो है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो अपनी डेडलाइन है उसमें कंप्लीट नहीं करना है। ठीक है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि डिले से बचने के लिए या तो हमें बहुत ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ेगा, हम दिन रात को भी ऑफिस में या अपने वर्क में लगे रहें। ठीक है, हमें कोई और काम ना हो, या फिर हम कुछ ऐसे एक्सटर्नल रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज को ऐड करें जिससे हमारा काम जो है, जो वर्क है हमारा ईजी हो जाए, जिससे हम कम टाइम में अपनी डेडलाइन को मीट कर सकें। ठीक है, अपनी टाइमलाइन तक पहुंच सकें। तो वो क्या कह रहे हैं, ऑटोमेशन कैन बी वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम टू एक्सेलरेट टेस्टिंग एंड मीट प्रोजेक्ट डेडलाइन। ऑटोमेशन जो है वो एक ऐसा रिसोर्स है जिससे हम अपनी डिलीवरी डेट तक पहुंच सकते हैं। जब हमने प्रोडक्ट डिलीवर करना है अपनी डेडलाइन को मीट कर सकते हैं और इससे क्या होगा, हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और अच्छे से हम अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं ऑटोमेशन ऑफ टेस्टिंग फेज ऑफर अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ सेविंग क्रॉस ऑल द लाइफ साइकिल। वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग फेज़ में ये काफ़ी ऐसा रिसोर्स है जो काफ़ी पोटेंशियल शो करता है, जिससे हमारा एक्चुअली में काम काफ़ी कम हो जाता है, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स काफ़ी रिजॉल्व हो जाती हैं। क्लियर।
आगे वो कह रहा है ऑटोमेशन यूजिंग स्क्रिप्टिंग टेक्निक कैन सेव द कॉस्ट फॉर द ओवरऑल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. Automation process improves the speed of testing, shorten the product launch cycle, and it can achieve an amount of work and manual testing are impossible to finish. वो कह रहा है कि उसने कंक्लूड ये किया है जब उसने ये सारी स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स को पढ़ा, उनके वर्क को देखा और उनका आपस में कंपैरिजन किया. एट द एंड इस रिसर्चर ने, इस ऑथर ने कंक्लूड ये किया है कि जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है उससे आप इजी अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं. आप आपकी टेस्टिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है. आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी आप उसको लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि आप उसकी डेडलाइन को मीट कर रहे होते हैं. जो आपका अमाउंट ऑफ वर्क है वो कम हो जाता है, बजाय इसके कि मैनुअल टेस्टिंग से आपका अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो आपको ख़त्म करना इम्पॉसिबल हो रहा होता है. उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, या तो अगर टाइम रिक्वायर ना हो तो फिर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, उसमें कोई ना कोई बग रह जाते हैं. इस वजह से हम ऑटोमेशन टेस्टिंग टेक्निक्स, स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हम ये सारा अपना वर्क कर सकें. क्लियर? अब देखते हैं कि इस ऑथर ने इन स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स के बारे में क्या पढ़ा है. सबसे थोड़ा सा पहले हम टच करते हैं इंट्रोडक्शन को. इसमें वो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हैज़ इवॉल्व्ड इन सिंस 1970s एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें 1970s में इसको ऐड किया गया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी होनी चाहिए. ठीक है, इसके टेस्ट के ये अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं. थ्रो इट इज़ फाइनल क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी इम्प्रूव बाय डिस्कवरिंग एरर्स एंड फॉल्ट्स. ऑब्वियसली जब फॉल्ट्स आते हैं, एरर्स आते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं तो उस टेस्टिंग के थ्रू हम डिफरेंट एरर्स और फॉल्ट्स को ख़त्म करते हैं. जब वो एरर्स और फॉल्ट आहिस्ता फिर उसमें चेंज करते हैं, जब कोई फिर फॉल्ट आ जाता है फिर उसको चेंज करते हैं. एट द एंड वो हमारी मीटअप जो हमारी लाइन है वहाँ तक पहुँच जाता है. ठीक है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि through it is final quality of software can be improved by discovering errors, fault through the interacting, checking behavior, evaluating the system under test. जो भी सिस्टम हमारा अंडर टेस्ट होता है उसको हम चेक करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसके बग्स को कंप्लीट ख़त्म करते हैं. टू चेक वेदर इट इज़ ऑपरेट एज एक्सपेक्टेड और नॉट अ लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. जिसमें हमारे लिमिटेड हमने जो टेस्ट केसेस बनाए होते हैं उन टेस्ट केसेस को हम अपने एम को कंप्लीट करने के लिए हम फॉलो कर रहे होते हैं. ठीक है, अब इसमें डिफरेंट रिसर्चेस जो हैं, डिफरेंट ऑथर्स हैं, उन्होंने भी इस पर वर्क किया है, उसके बारे में है. ये सारे जो हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप इसको खुद से गो थ्रू कीजिएगा कि किसने क्या वर्क किया और उसमें क्या रिजल्ट निकाला. एक दो मैं पढ़ लेती हूँ. उसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ये आपको लिंक्स मिल जाएंगे कि अहमद खान दैट इज़ रिसर्चर शॉर्टली डिफाइन इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर. कि एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिससे हम क्या करते हैं, अपने एरर्स को फाइंड आउट करते हैं. और उसने क्या कहा है कि इन एडिशन अकॉर्डिंग टू अमान एंड अफत, एक और रिसर्चर है अमान एंड अफत, उन्होंने क्या कहा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मीन्स एवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर बाय ऑब्जर्विंग इट्स एग्जीक्यूशन. कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है उसकी एग्जीक्यूशन को ऑब्जर्व करते हुए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं. इसी तरह काफ़ी ज़्यादा और रिसर्चर ने अपने ये पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं, इसको आप गो थ्रू कीजिएगा, बहुत अच्छा नॉलेज होगा आपके लिए. एक वो कह रहे हैं कि सिंस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. ऑब्वियसली हमें पता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है बहुत ही एक्सपेंसिव टेस्ट है, इसको हम हर कोई ईज़िली नहीं गेन कर सकता है, इसको हर कोई ईज़िली नहीं अटेन कर सकता. तो वो कह रहे हैं कि कम्प्लीटली टेस्ट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू रिड्यूस टेस्टिंग एफर्ट बाय एक्सेप्टिंग क्वालिटी रिडक्शन. कि हम एंटायर के हर एक, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको इतना परफेक्ट बनाएं कि वो एक्सेप्टेबल हो. आगे वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग एफर्ट इज़ ऑफन अ मेजर कॉस्ट फैक्टर ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. कि ऑब्वियसली जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कॉस्टली थिंग है वो है टेस्टिंग.
उसकी उसमें इम्प्लीमेंटेशन में इतना टाइम नहीं लगता, उसकी टेस्टिंग उसमें उसकी डेवलपिंग में इतना टाइम नहीं लगता, उसकी रिक्वायरमेंट्स में इतना, उसके रिसोर्सेज में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम उसकी टेस्टिंग में और उसकी टेस्टिंग के रिसोर्सेज में लगता है। अब वो कह रहे हैं कि मैनी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन आर स्पेंडिंग अप टू 40% ऑफ द रिसोर्स ऑन टेस्टिंग, कि अगर आपके 60% बाकी चीज़ों पे है ना, डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन और आपकी प्रोडक्ट की लॉन्च, उस पर खर्चा है, लेकिन उसमें 40% एटलीस्ट जो है ना सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग का है, बाकी 60% ऑल द थ्रू चीज़ों का है, सिर्फ उसमें 40% जो हमारा है टेस्टिंग का खर्चा होगा, इसलिए टेस्टिंग को सबसे कॉस्टली कहा जाता है। Therefore, an existing open problem is how to reduce testing effort without affecting the quality level to final software, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, फाइनल सॉफ्टवेयर है, वो बिल्कुल क्वालिटेटिव होता है, वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है, उसमें हमारी जो है टेस्टिंग वो हमारी एफर्ट भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे है ऑटोमेशन इज़ वन मेजर सोल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग हाई टेस्टिंग एफर्ट। ऑब्वियसली कि ऑटोमेशन जो है उसने सबसे हमारी मेजर प्रॉब्लम जो हमारी मैनुअल टेस्टिंग है उसको ख़त्म करके हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट को कम कर दिया। Automating certain manual tasks from software testing process can be save a lot of testing time. It can help in performing repetitive tasks more quickly than manual testing. जो हमारे टास्क रिपीट हो रहे थे, जिसको हम मैनुअल कर रहे थे, तो हमें बार बार खुद से चेक करना पड़ता था, ऑटोमेशन टेस्ट में वो बिल्ट इन होते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेक हो रहे होते हैं। इस वजह से हमारा जो काम है, हमारी एफर्ट कम हो जाती है। मैनुअल में एक अगर टेस्ट केस है वो हमें 50 टाइम्स 50 जगहों पे चेक करना है, तो वो 50 जगहों पे हमें बार बार खुद से मैनुअली चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसको ऑटोमेटिशन से देखें तो वो हमारा ऑब्वियसली एफर्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से कहते हैं कि इससे हमारी काफ़ी हद तक एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब ये देखें, इसमें सबसे पहले जो डिस्कस किया है कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में क्या कह रहे हैं। टेस्ट स्क्रिप्ट्स आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के साथ टेस्ट स्क्रिप्ट इज अ सीरीज ऑफ कमांड और इवेंट स्टोर्ड इन द स्क्रिप्ट लैंग्वेज फाइल टू एग्जीक्यूट अ टेस्ट केस एंड रिपोर्ट द रिजल्ट। ये लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि ये ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं, ये सीरीज़ ऑफ कमांड हैं जिसमें अपने टेस्ट केसेस रखते हैं और वो हमें हमारी स्क्रिप्ट लैंग्वेज में, और वो हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और हमें रिज़ल्ट फाइल बना के, हमें रिपोर्ट बना के देती है कि दिस इज़ अ रिज़ल्ट रिपोर्ट ऑफ योर टेस्ट केसेस। जो आपने टेस्ट केसेस बनाए थे उसमें ये टेस्ट केसेस चल रहे हैं, ये टेस्ट केसेस नहीं चल रहे, यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम है, वो सारी रिपोर्ट जो है रेडी हो जाती है। आगे है, इट मे कंटेन लॉजिकल डिसीजन दैट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट क्रिएटिंग मल्टीपल पॉसिबल पाथवेज, constant values variable whose value change during playback. The advantage of test script development process is that script can repeat the same instruction many times in loop. Each time was different data. There are many types of scripting technique that can be used in automation. अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि ऑटोमेशन में डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बहुत सारे, जिसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं, डिफरेंट प्लेबैक्स हैं, जिसमें डिफरेंट हम वैल्यूज़ रखते हैं, वो सारी डिफरेंट हैं। अब उसमें एक जो है ऑथर है, उसने कहा है फ्यूज एंड ग्राहम लिस्टेड 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग टेक्निक दैट विल बी डिस्कस इन दिस सेक्शन। जैसे कि हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, 5 डिफरेंट स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स हैं। उसमें फर्स्ट वन है लीनियर स्क्रिप्टिंग टेक्निक। इसके बारे में एक रिसर्चर हैं जॉन कैट, इसके आपके पास ये जो 9, 8 ये लिखे हुए हैं, ये नीचे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। जैसे 9 है तो ये नीचे रेफरेंस नंबर 9 है। आपको अगर इसके बारे में फ़र्दर स्टडी करना हो तो आप वहाँ से 9 देखें। ये वाला जे कैन टेस्ट ऑटोमेशन फ्रॉम रिकॉर्ड प्लेबैक, आप इस पेपर को ओपन करके मज़ीद इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये नंबर दिए गए हैं। अच्छा, तो इसमें जॉन कैंट जो है एक रिसर्चर, उसने रिसर्च की है और उसने एक्सप्लेन किया है द आइडिया बिहाइंड लीनियर टेक्निक, कि लीनियर टेक्निक के पीछे आइडिया क्या है, विच इज़ सिंपली टू सेट द टेस्ट टूल टू रिकॉर्ड मोड वाइल परफॉर्मिंग एक्शन ऑन द सिस्टम अंडर टेस्ट। जो भी सिस्टम हमारा अंडर SUT सिस्टम अंडर टेस्ट है, जो भी हमारा सिस्टम अंडर टेस्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट टूल अप्लाई सेट करते हैं द टेस्ट टूल डिफरेंट, और हम उसको रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, द जनरेटेड रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टेस्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें डिफरेंट हमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई एक इंस्ट्रक्शन नहीं होती,
मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती हैं, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, जिसको हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, और जो उन से टूल पे हम यूज़ कर रहे होते हैं उस टूल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो हम सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। Gerald Everett suggested that the linear scripts are being created by recording the action that a user perform manually or interface of system that then saving test action। डिफरेंट स्क्रिप्ट में जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उसमें जो टेस्ट केसेस हैं उनको जो हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं उन एक्शंस को लीनियर स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स में हम टेस्ट कर सकते हैं। These test script can then be replayed back to execute the test again। इनको दोबारा भी हम replay कर सकते हैं। These test script can आगे कह रहे हैं so linear scripting technique is called record और play। linear scripting technique को हम record और playback भी कहते हैं। अब ये देखें पिछले लेक्चर से हम काफ़ी कुछ नया सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिस टॉपिक इज़ नॉट इनफ फॉर द वन लेक्चर। ठीक है, अब ये देखें टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट कैन मैनुअली टेस्टर एग्जीक्यूट टेस्ट, या ये जो टेस्टर है वो मैनुअली एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद टेस्ट टूल रिकॉर्ड स्टेप एंड जनरेट स्क्रिप्ट। उसके बाद हम ऑटोमेशन देखें, वही वो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टेप्स और उनको स्क्रिप्ट उसकी जनरेट कर रहे हैं। फिर उसकी टेस्ट स्क्रिप्ट होती है और टूल रीप्ले द स्क्रिप्ट बैक, और वो स्क्रिप्ट को बैक भेजता है, उसको रीप्ले कर देता है, उसकी टेस्ट यानी डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो जाता है। ठीक है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो टीम एडिशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टूल जो हम लीनियर स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्रामिंग जो हम टूल यूज़ करेंगे उसमें उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग हम लैंग्वेज लिखेंगे, उसकी लैंग्वेज होती है। माइक्रोसॉफ्ट में लिख सकते हैं, विजुअल स्टूडियो में लिख सकते हैं। टीम एडिशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ टूल अप्लाइंग लीनियर स्क्रिप्ट। इसमें कौन कौन से हम टूल, कोई भी आप एक टूल इंस्टॉल करके इसकी कोई भी स्क्रिप्टिंग टेक्निक की कोई एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके आप टेस्टिंग कर सकते हैं। इट अनेबल टेस्टर टू परफॉर्म रिकॉर्ड, कि ये टेस्टर को उसके रिकॉर्ड और प्लेबैक को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। टू यूज क्रिएट एंड एग्जीक्यूट द टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट को भी एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, एवरी टाइम अ टेस्ट केस इज बीइंग ऑटोमेटेड यूजिंग लीनियर टेक्निक्स। अब डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू वो कह रहे हैं, अब ये देखें डिफरेंट फिगर्स हैं, इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल है, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके वो देखते हैं, लॉगिन करके देखते हैं, ये सारे इसके टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, अब ये देखें डिफरेंट स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स कि किस तरह स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये उन्होंने लिखी हुई है, कह रहे हैं लीनियर स्क्रिप्ट फॉर लॉगिन पेज। एक लॉगिन ये पेज के लिए, इस लॉगिन पेज के लिए टेस्ट केसेस के लिए ये हमें स्क्रिप्ट इस तरह हमने कोडिंग करनी होती है। ठीक है, क्या ये हमारी फील्ड्स हैं और क्या एक्शन इसमें परफॉर्म होंगे। ठीक है, वो सारी है। आप अपनी हेल्प के लिए अगर आपको एग्जांपल है, आप यहाँ से यही कोड ले के इसको लिख के एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं। क्लियर। उसके बाद जॉन कैंट मेंशन मेन एडवांटेज ऑफ, उसने एडवांटेज भी लिखे हैं। इट एनेबल टेस्टर टू स्टार्ट ऑटोमेटिंग क्विकली एज नो प्लानिंग इज। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं भी है टेस्टिंग की तो ये है फिर भी हेल्प करती है आपकी टेस्टिंग में। टेस्टर कैन जस्ट सिंपल रिकॉर्ड एनी मैनुअल, कोई भी आपके पास मैनुअल टेस्टिंग है ना, उसी से आप इसकी ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई इसकी प्लानिंग की कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसका एक और एडवांटेज है, द टेस्टर डज नॉट नीड टू हैव एनी प्रोग्राम, और इसमें कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कोई लॉजिक हार्ड लॉजिक नहीं लगानी, बस आपको स्क्रिप्ट्स और आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, आप इजीली इसको लिख सकते हैं। इसमें कोई हमारे हार्ड लॉजिक या कोई इफ़ देन एल्स कोई यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। आपको आप कह रहे हैं कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती और मुझे इतनी बड़ी लॉजिक्स मैं कैसे बनाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट इज़ गुड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द एसईओ, जो भी हमारा सिस्टम अंडर टेस्ट उसका हमने डेमोन्स्ट्रेट देना ना, उसको शो करवा दिखाना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। उसके बाद जॉन कैन मेंशन द शॉर्ट कमिंग्स फॉर लीनियर, इसके लिए शॉर्ट कमिंग्स जो है वो कहने द जनरेटर स्क्रिप्ट्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। इसको आगे कह रहे हैं रिकॉर्डर स्क्रिप्ट कैन ओनली वर्क अंडर एग्जैक्टली द सेम कंडीशन, इसको सेम उसी कंडीशन में वर्क करना पड़ता है जिस तरह हम मैनुअली करते हैं, जो हमने रिकॉर्ड रखा होता है। ठीक है, और सिंपल एरर जो अगर आ जाए, अनएक्सपेक्टेड नॉर्मल इवेंट आ जाए, तो ये क्या होता है रन के दौरान, तो ये कभी भी हैंडल नहीं कर पाता, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आगे वो कह रहे हैं कि जो इतना रिलायबल भी नहीं है। ठीक है, इवन इसकी एप्लीकेशन जो है इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये फेल हो जाए अगर रिप्ले वक्त तो इसमें काफ़ी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका रिकॉर्ड भी नहीं होता, रिकॉर्ड भी नहीं रहता, उसमें कोई हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है,
Next is structured and shared scripting techniques. Both structured and shared scripting techniques are being found by using structured programming instruction and that are used to control the flow of execution. Different execution जो हमारी scripts हैं उनकी execution उनकी flow में यूज़ होते हैं ये स्ट्रक्चर स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स यूज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन. इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने होते हैं इंस्ट्रक्शन. इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, या तो वो कंट्रोल स्ट्रक्चर हो या कार इंस्ट्रक्शंस हो. कंट्रोल सेक्शन किस लिए यूज़ होते हैं? कंट्रोल सेक्शन इज़ यूज टू कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज टू कंट्रोल द डिफरेंट पास जो है टेस्ट स्क्रिप्ट के डिफरेंट पास हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि इफ़ देन कंडीशंस हैं. और जो कॉलिंग स्ट्रक्चर हैं वो डिवाइड करता है हमारी बहुत बड़ी अगर स्क्रिप्ट है उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है ताकि हम उसको मैनेज कर सकें. अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो उस सिर्फ पार्ट को हैंडल कर सकें. फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि एक स्क्रिप्ट है दूसरी उसकी फंक्शन उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं तो हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को उसमें डिवीजन कर देते हैं. ठीक है, तो अब ये देखें वो कह रहे हैं कि जो फिगर 4 शोज अप्लाइंग स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट टेक्निक ऑन ए सिंपल लॉगिन. जो फिगर 4 है ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ अभी. फिगर 4 और फिगर 5 पहले मैं ये पढ़ लूँ कि शेयर स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो अनेबल करती है कॉमन एक्शंस को. जो हम एक जगह पे कॉमन एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसी को अनेबल करती है. जैसे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है उसको अलाउ करते हैं कि किसी और की अगर ज़रूरत है तो द आइडिया बिहाइंड शेयर स्क्रिप्ट टू बी जनरेट सेपरेट स्क्रिप्ट टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक कॉमन टास्क, कि एक कॉमन टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक इसकी स्क्रिप्ट हम जनरेट करते हैं. ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि डिफरेंट जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं वो कॉल करते हैं कॉमन टास्क के लिए. ठीक है, टेस्टर जो है इसमें काफ़ी टाइम लगाते हैं. अब ये जो मैंने आपको बताया है ड्राइवन स्क्रिप्ट एंड द टेस्ट लाइब्रेरी, ठहर जाएं. फिगर 4 इज़ मिसिंग, दिस इज़ फिगर 4. तो ये कोड है, ये किसका है? हमारे पास स्ट्रक्चर स्क्रिप्टिंग टेक्निक का. ठीक है, वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर जो वेब पेज पे हम लिखते हैं इसका कोड है. कोड मैंने आपको कहा कि यहाँ से आप एज इट इज़ मैं शेयर कर दूँगी आपको ये पेपर, तो आप यहाँ से एज इट इज़ उठा के इसको रन कर सकते हैं. फिगर 5 में ड्राइवर स्क्रिप्ट एंड टेस्ट लाइब्रेरी है. वो कह रहे हैं ये देखें ड्राइवर स्क्रिप्ट 1 और स्क्रिप्ट 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट में हमें डिवाइड कर दिया और वो फंक्शन 1 पे टेस्ट हो रहा है, फिर फंक्शन 2 पे, हर एक का डिफरेंट फंक्शन पे टेस्ट होगा. फिर ये जो एक सॉफ्टवेयर टेस्ट है उस लाइब्रेरी में हर चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं. अब ये इसका कोड है. ठीक है, किस तरह ईच जो है लॉगिन का अगर हम टेस्ट करें तो वो थर्ड आगे है सी पार्ट डाटा ड्राइवन स्क्रिप्टिंग टेक्निक. New additional scripting techniques are required to form a test script in such a way that maintenance cost of the test script can be reduced than in previous script. Different उनकी मेंटेनेंस को कंट्रोल किया जाए कि कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो मेंटेन हो सके. Data driven scripting technique propose better organization of test script and hence lower maintenance cost. इसमें हम कॉस्ट जो है मेंटेनेंस की वो कम लगती है और उसको हम इजीली स्क्रिप्ट को हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, आगे के वो कह रहे हैं भागन डेमर्स्टो एक रिसर्चर है, उसने इस पर वर्क किया है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा. मैं थोड़ा सा लास्ट नीचे से पढ़ती हूँ. वो कह रहे हैं इन दिस टेक्निक इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एक्सटर्नल डाटा फाइल मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड, कि ये इस टेक्निक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सटर्नल डाटा फाइल को सिंक्रोनाइज़ करें. कि डाटा फाइल जो है वो हमारी अलग होगी, ये मैंने कल भी आपको बताया था, और इसमें क्या होगी हमारी स्क्रिप्टिंग को अलग होगी, जो इसको डाटा फाइल जो होगी हमारी अलग होगी, इसको सिंक्रोनाइज़ करें ताकि वो हमारी स्क्रिप्ट फाइल को कंट्रोल कर सके. दिस मीन्स दैट इफ़ एनी चेंज अप्लाई टू फॉर्मेट ऑफ डाटा फाइल, अगर डाटा फाइल के किसी फॉर्मेट में चेंज आए देन द कंट्रोल स्क्रिप्ट मस्ट बी अपडेट ऑल्सो करस्पॉन्डिंग टू. तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग कंट्रोल स्क्रिप्ट जो है उसको भी चेंज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डाटा फाइल में चेंज कर दें और स्क्रिप्टिंग में चेंज ना करें, तो डैट इज़ did not work. Clear? To automate new test case, new control script has to be implemented with the new data record insert into external data. इसके बाद ही कुछ रिसर्चर ने काम लिखा हुआ है तो वो आप देख लीजिएगा. डाटा ड्राइवन स्क्रिप्टिंग टेक्निक का वर्क देखें. टेस्ट डाटा 1 और टेस्ट डाटा 2, ठीक है, पार्ट्स किया गया है, उनको डिफरेंट डिवाइड किया गया है. ठीक है, इस तरह स्क्रिप्टिंग टेक्निक्स इसमें अप्लाई की गई हैं.
तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसके जो मेन एडवांटेजेस हैं, सिमिलर टेस्ट कैन बी एडिड वेरी क्विकली विद डिफरेंट इनपुट्स डाटा। डिफरेंट इनपुट्स के साथ सेम जो है हमारी टेस्टिंग जो है उसको जल्दी से हम क्विकली कर सकते हैं। और सेम स्क्रिप्ट कैन बी यूज टू रन डिफरेंट टेस्ट, और वही स्क्रिप्ट जो है डिफरेंट टेस्ट पे भी अप्लाई कर सकती है। हमें हर टेस्ट के लिए नई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद वो कह रहे हैं डाटा फाइल द स्टोर्ड इन ईजीली एंड मेंटेनेबल टेक्स्ट रिकॉर्ड। हमारा जो टेक्स्ट रिकॉर्ड है उसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं और इसको ईजिली स्टोर भी कर सकते हैं और इसको अपडेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो फॉर्मेट है डाटा फाइल्स को उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो हमें सूट कर रहा होगा उसकी मॉडिफिकेशन हम कंट्रोल होगी हमारी, उसके स्क्रिप्ट को भी कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। फॉर एग्जांपल जो है डाटा फाइल उसको स्पेशल कॉलम्स और कमेंट्स वगैरह की स्क्रिप्ट जो है उसकी उसमें लिख सकते हैं। दिस मेक द डाटा फाइल मोर रीडेबल अंडरस्टैंडेबल देयरफॉर मेंटेनेबल, कि उसको हम अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो कह रहे हैं कि इट रिक्वायर हाई लेवल, ओबियसली इसमें जब इतना काम है तो इसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए, इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग स्किल्स ज़रूरी हैं। तो वो इन स्किल्स की बेस पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वन स्क्रिप्ट नीडेड फॉर वेरी लॉजिकल डिफरेंट, ऑब्वियसली इसमें लॉजिक्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसके जो हैं वो हैं डिसएडवांटेजेस हैं। पिक्चर्स हैं ये देख लीजिएगा, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कुछ। आगे है कीवर्ड ड्राइवर स्क्रिप्टिंग टेक्निक। कीवर्ड ड्राइवर स्क्रिप्टिंग टेक्निक में वो क्या कह रहे हैं कि कीवर्ड ड्राइवर स्क्रिप्टिंग वेरी सिमिलर टू मैनुअल टेस्ट केसिंग, मैनुअल टेस्ट केसिंग के सिमिलर है। और इसकी जो सिस्टम अंडर टेस्ट है उसके फंक्शंस जो हैं उनको हम डिफरेंट टैबलेट फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं और फिर टेस्ट केसेस के लिए स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी अप्रोच ये है कि सेपरेट नॉट ओनली टेस्ट डाटा फॉर अ सेम टेस्ट इज डाटा ड्राइवन स्क्रिप्ट बट आल्सो स्पेशल कीवर्ड। इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स भी हैं जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ डाटा टेस्ट को ही नहीं परफॉर्म कर सकते। क्लियर? कहाँ पे थे हम? ठीक है, इसको अब ये देखें, ये है हैंडल ऑफ कीवर्ड्स, किस तरह कीवर्ड्स को हैंडल कर सकते हैं। ये कुछ रिसर्चर ने इसके बारे में जो डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये इसको आप अच्छे से गो थ्रू खुद कीजिएगा। अब मैपिंग ऑफ यूज़र स्टोरी ऑफ सिस्टम अंडर टेस्ट, यूज़र स्टोरी क्या है, टेस्ट केसेस हैं डिफरेंट, उनको सेंटेंस फॉर्मेट की किस तरह वो किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़े से रिसर्चर्स ने वर्क किया है। क्लियर? आगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एबिलिटी टू रीयूजेबल फंक्शन नो, स्ट्रक्चर्ड नो, शेयर्ड यस है, डाटा ड्राइवन डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। ये डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। डाटा सेपरेट फ्रॉम टेस्ट स्क्रिप्ट, कि इसकी जो डिफरेंट के लीनियर में क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है, वो यहाँ पे एक टैबलेट फॉर्म में है जो यहाँ से आपको पढ़ना यस और नो में है, तो आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। आगे है वैल्यूएशन ऑफ टेस्ट ऑटोमेशन। लीनियर स्क्रिप्टिंग टेक्निक है वो जनरेट करती है स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट, स्ट्रक्चर एंड शेयर जनरेट करते हैं रीयूजेबल फंक्शन। डाटा ड्राइवन स्क्रिप्टिंग टेक्निक टेस्ट स्क्रिप्ट प्लस टेस्ट डाटा फाइल। और आगे कीवर्ड ड्राइवन जो है स्क्रिप्टिंग टेक्निक वो टेस्ट स्क्रिप्ट प्लस टेस्ट फाइल। तो ये जो है इसकी एवेल्यूएशन ऑफ टेस्ट ऑटोमेशन की किस तरह एवेल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो देखिए कंक्लूजन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते। इस टेबल को बहुत अच्छे से देखिएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और वो किस किस में है। कि रीयूजेबल फंक्शन जो है वो लीनियर में नहीं है, स्ट्रक्चर में नहीं है, शेयर में है, डाटा ड्राइवर में है, कीवर्ड ड्राइवर में है। डाटा सेपरेशन फॉर्मेट टेस्ट स्क्रिप्टिंग जो है लीनियर में नहीं है, स्ट्रक्चर में नहीं है, शेयर में भी नहीं है, सिर्फ डाटा ड्राइवर और कीवर्ड ड्राइवर में है। आगे लॉजिक स्टेप सेपरेशन फ्रॉम टेस्ट स्क्रिप्ट है वो लीनियर में भी नहीं है, स्ट्रक्चर में भी नहीं है, शेयर्ड में भी नहीं है, डाटा वो सिर्फ कीवर्ड ड्राइवर में है। आगे एक्सेस टू कोड रिक्वायर्ड वो लीनियर के अलावा सब में है। यूज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस वो भी लीनियर के अलावा सब में है। एबिलिटी टू कंपेयर टेस्ट रिजल्ट विद एक्सपेक्टेड वो भी लीनियर के अलावा सब में है। एबिलिटी टू यूजिंग स्ट्रिप इन रेग्रेशन टेस्ट वो भी लीनियर के अलावा सब में है। आगे स्पेशल फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड जो है वो सिर्फ कीवर्ड ड्राइवन में है। जो फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड हमें होगा वो सिर्फ कीवर्ड ड्राइवन में होगा। प्रोग्रामिंग स्किल लेवल्स जो हैं वो लीनियर में 1 यानी लो है, स्ट्रक्चर में सेकंड लेवल पे हो, शेयर में थर्ड लेवल में, डाटा ड्राइवन 4th में, बट कीवर्ड में सबसे हाई स्किल्स होने चाहिए 5 लेवल। एफर्ट नीडेड टू क्रिएट टेस्ट स्क्रिप्ट वो भी 1 2 3 4 के लिहाज से, 5 के लिहाज से। मेंटेनेंस कॉस्ट
नीड टू अपडेट टेस्ट स्क्रिप्ट में वो सबसे ज़्यादा हाई लीनियर में है, दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर पे है, फिर स्क्रिप्ट में डाटा टाइम में, इस तरह ये इनके लोअर हाई लेवल है, लास्ट में रीयूजेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्क्रिप्ट है। तो अब ये इसको आप अच्छे से, इस पेपर को मैं शेयर कर दूँगी, इस पेपर को आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है और उसके बाद में इस तरह का आपको पेपर लिखने को दूँगी जो आप लिखेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।